श्री भक्तमाल में भक्त श्री जसवंत सिंह जी। भगतनी सो अति भाव निरंतर अंतर नाही, का जोरे इक पाए मुदित मन आज्ञा माही। श्री वृंदावन बास कुंज क्रीडा रुचि भावे, राधा वल्लभ लाल नित्य प्रति ताहि लड़ावे। परम धर्म नवधा प्राण, सदन साच निधि प्रेम जड़। जसवंत भक्ति जयमाल की, रूढ़ा राखी राठवड़। राठौर वंशी श्री जसवंत सिंह जी ने अपने बड़े भाई श्री जयमाल सिंह जी की भक्ति करने की जो पद्धति थी, उसे यथावत सदृढ़ रखा। आपका भक्त भक्तों में निरंतर निष्कपट परम प्रेम था। भक्तों की आज्ञा का पालन करने के लिए आप उनके सामने प्रसन्न मन से हाथ जोड़े एक पैर से खड़े रहते थे। श्री धाम वृंदावन विहारी जी की निकुंज लीला में आपका बड़ा भारी प्रेम था। इष्ट देव श्री राधा वल्लभ लाल को आप नित्य प्रति सप्रेम सभी सेवाएं समर्पित करते थे। आप वैष्णव धर्म और नवदा भक्ति के प्रधान सदन थे। परम धर्म और नवदा भक्ति रूपी सच्ची संपत्ति का आपने अपने हृदय में संचय कर रखा था। भगवत कथा कीर्तन एवं इष्ट का स्मरण करके आप प्रेम में विभोर होकर के जड़वत अचल हो जाते थे। श्री जसवंत सिंह जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार हैं। श्री जसवंत सिंह जी राठौर वंशी क्षत्रिय थे। आप संत भगवंत के बड़े भक्त थे। आपके लिए भगवत विग्रह धातु पाषाणमय प्रतिमा न होकर के साक्षात प्रभु का स्वरूप ही था। प्रभु को ग्रीष्म ऋतु में ताप का अनुभव न हो, इसके लिए आप उनके लिए बंगला बनवाते थे। संतों में भी आपकी भगवान जी के ही सदृश निष्ठा थी। एक बार एक संत का दर्शन करके इन्होंने विनती की और सेवा की आज्ञा मांगी। संत ने कहा, पहले ये बताओ कि तुम्हारी भक्ति सच्ची है अथवा झूठी। आपने सविनय उत्तर दिया, प्रभु मैं आपका सच्चा सेवक हूँ और मेरी भक्ति भी सच्ची है। जो भी आज्ञा होगी उसका पालन करूँगा। संत ने कहा, तो अपने हाथों के रत्न जड़ित दोनों कंकन मुझे दे दो, मुझे साधुओं का भंडारा करना है। संत का कहना था कि आपने कंकन उतार करके प्रसन्नतापूर्वक दे दिए और चरण पकड़ करके बोले, मेरा सब कुछ तो आपका ही है, फिर मैं देने वाला कौन। आपने अपनी वस्तु ही ली। संत ने प्रसन्न होकर के इन्हें आशीर्वाद दिया और कंकन बेच करके भंडारा किया। उस समय अनंत संत समूह ने जसवंत सिंह जी की जय जयकार की। श्री भक्तमाल में श्री हरिदास जी। अमित महागुण गोप्य सार बीत सोई जाने, देखत को तुलाधार दूर आसे उन्माने। दे दामामो पेज विदित वृंदावन पायो, राधा वल्लभ भजन प्रगट परताप दिखायो। परम धर्म साधन सदृढ़ कालयुग काम धेनु में गनियो, हरिदास भक्तनि हित धनी जननी एको जनियो। उस माता को धन्यवाद है जिसने भक्तों से प्रेम एवं उनकी सेवा करने के लिए अति श्रेष्ठ पुत्र हरिदास जी को जन्म दिया। श्री हरिदास जी में परम श्रेष्ठ अनेक ऐसे शुभ गुण थे जो गोपनीय थे, जिन्हें उन्होंने छिपा रखा था। उनके गुणों को कोई प्रेमी ही समझ और जान सकता था। कहने को तो आप वैश्य जाति के थे, परंतु जहाँ सबकी पहुँच नहीं है, ऐसे गूढ़तम रहस्यों का आप अनुमान कर लेते थे। आपने डंके की चोट पर अपसनी
ये प्रतिज्ञा घोषित कर दी थी कि मैं यद्यपि शीर से काशी में रह रहा हूँ, परंतु ब्रज धाम में शीर छोड़ करके श्री धाम की राज्य को तथा नित्य वृंदावन धाम को प्राप्त करूँगा। इस अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आपने श्री वृंदावन धाम को प्राप्त किया। आपने श्री राधा वल्लभ जी के अनन्य भजन के अद्भुत प्रभाव को प्रकट करके सबको दिखा दिया। परम वैष्णव धर्म के साधन में आप सदा सदृढ़ रहे, उससे कभी विचलित नहीं हुए। इस कराल कली काल में मनोरथों को पूर्ण करने वाले कामधेनु के समान जो महान भक्त हुए, उनमें आपकी गणना हुई। श्री हरिदास जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार से हैं। वैश्य कुल में उत्पन्न श्री हरिदास जी का निवास स्थान काशीपुरी के निकट था। इनकी यह प्रतिज्ञा थी कि मैं ब्रज वृंदावन में ही शीर को छोड़ूंगा। अंत में ऐसा हुआ कि इन्हें बड़े वेग से ज्वर चढ़ाया, नाड़ी छूट गई, क्रमशः 3 वैद्य आए और सब ने यही कहा कि इनकी असाध्य अवस्था है, इनकी अब कोई चिकित्सा नहीं है। इस अवस्था में भाव प्रवीण श्री हरिदास जी ने कहा कि मेरा मन ब्रज वृंदावन धाम के प्रेम रंग में मग्न हो रहा है। इनकी 4 पुत्रियां थी, उन्हें 4 संतों को देकर के बोले कि आप इन्हें स्वीकार कीजिए और हमको डोली में रख करके श्री वृंदावन पहुंचा दीजिए। मेरे नेत्रों के सामने वहाँ का ध्यान बार बार आ रहा है। चारों संत इन्हें लेकर के चले। ये श्री राधा वल्लभ जी के नाम का संकीर्तन कर रहे थे। गांव के सभी लोग इन्हें देख करके आश्चर्यचकित हो रहे थे और कह रहे थे कि ये किसी भी प्रकार से वृंदावन तक नहीं पहुंच सकते हैं। श्री वृंदावन धाम के आते आते मार्ग में ही श्री हरिदास जी का शीर छूट गया। अंत भगवान श्याम सुंदर ने आपके प्रण को सत्य कर दिया, दिव्य श्री वृंदावन धाम का प्रत्यक्ष दर्शन करा दिया और दिव्य शरीर दे करके इन्हें श्री वृंदावन पहुंचा दिया। श्री हरिदास जी ने श्री वृंदावन पहुंच करके अपने इष्ट देव श्री राधा वल्लभ लाल जी के तथा अपने श्री गुरुदेव भगवान श्री वन चंद जी के सप्रेम दर्शन किए। चीर घाट पर जाकर के श्री जमुना जी में स्नान किया और अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की। जो लोग इन्हें लेके आ रहे थे वे लोग शोक करते हुए रोते हुए पीछे से आए और उन लोगों ने श्री हरिदास जी के गुरुदेव से तथा संतों से कहा कि श्री हरिदास जी को हम लोग श्री वृंदावन को ला रहे थे, परंतु दुख की बात है मार्ग में ही इनका शीर छूट गया। श्री वृंदावन के सभी संतों ने कहा कि वे तो उसी दिन यहाँ आ गए थे। इस भक्त चरित्र में भक्ति का प्रभाव प्रत्यक्ष प्रकट है। भगवान की कृपा के बिना इस प्रकार दिव्य देह की तथा श्री वृंदावन की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। श्री प्रियादास जी ने इस घटना का अपने कविताओं में इस प्रकार वर्णन किया है। हरिदास बनिक सो काशी दिक बास जाको, ताको यह पन तन त्यागी ब्रज भूमि ही। भयो ज्वर नाड़ी छीन, छोड़ी गे वेद तीन, बोलियो यो पर बीन, वृंदावन रस झूम ही। बेटी चारी संतनी क्यों दई अंगीकार करो, धरो डोली माझ मोको, ध्यान दृग घूम ही। चले सावधान राधा वल्लभ को गान करे, करे अचर्य लोग परि गाम धूम ही। आवत ही मग माझ छूटी गयो तन, पन साचो कियो श्याम वन प्रगट दिखायो है। आय दर्शन कियो इष्ट गुरु प्रेम भरी,
नेम परयो पूरो, जाय चीर घाट नहायो है। पाछे आए लोग शोक करत कर भरत, नैन बैन सब कहीं, कहीं ताही दिन आई है। भक्ति की प्रभाव या में भाव और आनोजिनी, बिन हरि कृपा ये कैसे जात पाई है। श्री हरिदास जी के यहाँ सदा संत सेवा होती थी। एक बार एक ब्रजवासी उस वैष्णव वेश धारण करके आपके यहाँ आया और बहुत दिन तक रहा। एक दिन जब श्री हरिदास जी घर में नहीं थे तो उनकी स्त्री को अकेली देख करके उस ठग ने उसे एक खंभे से बांध दिया और मुख में कपड़ा भर दिया। तत्पश्चात घर में ढूंढ करके सामान की पोटली बांधी और स्त्री के शीर से भी आभूषण उतार लिए। इसी समय हरिदास जी आ गए और उस ठग से बोले, आप क्या कर रहे हैं? कंपित लज्जित होकर के वह चरणों में गिरने और क्षमा मांगने लगा। तब पत्नी के मन से अश्रद्धा दूर करने के लिए आपने उससे कहा, भगवान मैं समझ गया, आप मेरी परीक्षा ले रही हैं, इसी से आपने ये लीला दिखाई। मेरा सर्वस्व आपका है, आप उसे बिना पूछे ही ले रही हैं। आपके इस सद्भाव का ऐसा अद्भुत प्रभाव हुआ कि उस ठग ने सदा के लिए ठगी का परित्याग कर दिया और सच्चा संत बन गया। एक बार श्री हरिदास जी ने सुना कि वन में साधुओं की जमात पड़ी है। श्री की आप दर्शनार्थ चल दिए। उस समय आपकी आयु 95 वर्ष की थी। घने जंगल में उन्होंने देखा कि एक सिंह ने गाय को पकड़ रखा और उसे मार डालना चाहता है। दयावश उन्होंने सिंह में श्री नरसिंह भगवान जी की भावना की और प्रणाम करके प्रार्थना की, भगवान गाय को छोड़कर करें मुझे खा लीजिए। सिंह ने गाय को नहीं छोड़ा। तब आपने उसके आशय का अनुमान किया कि मुझ वृद्ध के शीर से इनका पेट नहीं भरेगा, इसी से गाय को नहीं छोड़ रहा। तब आपने कहा, मैं इस गाय के बदले अपने पुत्र को ला करके दे दूंगा, आप गाय को छोड़ दीजिए। इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर के सिंह ने गाय को छोड़ दिया। श्री हरिदास ने घर आकर के सब समाचार पुत्र को सुनाया तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। इस नाशवान शीर का इससे अच्छा सदुपयोग क्या हो सकता है। पुत्र को लेकर के आप वन में पहुंचे तो उस समय सिंह सो रहा था। इनके नाम संकीर्तन को सुनकर के वह जागा और उसने भयंकर गर्जन किया, फिर इनकी ओर झपटा, पर ये दोनों भयभीत ना होकर के सहर्ष अपना शीर समर्पण के लिए तैयार थे। जो सर्वत्र अपने प्रभु को देखता है उसे किसी से भय नहीं रहता है। उसकी ऐसी निष्ठा देख करके श्री नरसिंह भगवान जी प्रकट हो गए। आपने नमस्कार तो किया पर संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि इनके मन और नेत्रों में तो श्री राधा वल्लभ लाल जी की शोभा बनी थी और वही बसी हुई थी। तब भक्त वांछा कल्प तरु श्री राधा वल्लभ ने प्रकट होकर के दर्शन दिया। दोनों भक्त कृतार्थ हो गए। एक बार श्री हरिदास जी दर्शनार्थ जगन्नाथपुरी को गए। साथ में अपने अर्चा विग्रह श्री राधा वल्लभ लाल को भी ले गए। नित्य नियम से अपने श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा करते और रसोई बना करके भोग लगाते, फिर प्रसाद पाते, अन्यत्र का प्रसाद नहीं लेते। मंदिर के पुजारी जगदीश का प्रसाद लाते तो उसे सिर से लगा करके स्वीकार कर लेते, पाते नहीं। प्रसाद के अपमान को समझ करके पंडा पुजारी बिगड़ गए, पर आप कुछ नहीं बोले। रात को स्वप्न में श्री जगन्नाथ जी ने
पंडों से कहा, हरिदास जी ने प्रसाद का अपमान नहीं किया, ये उनकी अनन्य निष्ठा है। प्रातःकाल पंडों ने श्री हरिदास जी के समीप आकर के क्षमा प्रार्थना की। इनकी प्रसाद में ऐसी अनन्य निष्ठा थी। श्री भक्तमाल में श्री गोपाल जी तथा श्री विष्णुदास जी। बाम बोली गोपाल गुणनी गंभीर गुणारठ, दक्षिण दिशि विष्णुदास गाम का सिर भजन भट्ट। भक्तनी सो यह भाई भजे गुरु गोविंद जैसे, तिलक दाम आसीन सुबर संतनी प्रति तैसे। अच्युत कुलपन एक रस निभयो ज्यों श्री मुख गदित, भक्ति भार जुड़े जुगल धर्म धुरंधर जग विदित। अनंत सद्गुणों से युक्त स्वभाव से परम गंभीर और हरि गुण गायक भक्तवर श्री गोपाल जी बाम बोली ग्राम के निवासी थे। भजन भाव में शूरवीर श्री विष्णुदास जी दक्षिण दिशा में काशीर गांव के रहने वाले थे। ये दोनों संतों भक्तों को गुरु गोविंद के समान मान करके उनकी सेवा करते थे। तिलक कंठीधारी मात्र की अधीनता और सेवा श्रेष्ठ संतों के समान करते थे। भगवान ने अपने श्रीमुख से अपने से भी अधिक अपने भक्तों को जैसे पूज्य कहा है, उसी के अनुसार इन्होंने प्रतिज्ञा पूर्वक श्रद्धा अच्युत गोत्रीय संतों की सेवा की। इस प्रकार ये दोनों संत भक्ति भाव के भार को वहन करने में श्रेष्ठ वैष्णव धर्म धुरंधर सकल संसार में प्रसिद्ध हुए। श्री गोपाल जी और श्री विष्णुदास जी के संबंध में विशेष विवरण इस प्रकार हैं। श्री गोपाल दास जी और श्री विष्णुदास जी दोनों गुरु भाई थे। साधु सेवा में दोनों गुरु भाइयों का हार्दिक परम अनुराग था। ये दोनों साधु संतों को ऐसे सुख देने वाले थे कि इन्होंने एक नई रीति चलाई। निमंत्रण पाकर के जिस किसी महोत्सव में आप जाते, वहाँ बड़े उल्लास के साथ गाड़ी में भरकर घी, चीनी और आटा आदि सामान ले जाते और कोठारी से मिलकर गुपचुप सामान में अपना सामान मिलवा देते। किसी को इसका पता नहीं चलता। ऐसा करने में आपका तात्पर्य ये होता था कि महोत्सव में किसी प्रकार की कमी ना पड़े और संत की निंदा ना हो। इस भेद को कोई भी जान नहीं पाता था। महोत्सव के बाद सभी को बड़ा सुख होता था कि कोठार भंडार में किसी वस्तु की कोई कमी नहीं हुई। इन दोनों भक्तों के गुरुदेव बड़े सिद्ध तथा प्रसिद्ध महात्मा थे। एक दिन इन दोनों ने हाथ जोड़ करके विनती करते हुए अपने गुरुदेव से कहा, भगवान, बहुत दिनों से हमारे मन में ऐसी उमंग उठ रही है कि सिद्ध संतों के दर्शनार्थ एक महामहोत्सव हो। उसमें आपकी कृपा और आज्ञा की आवश्यकता है। श्री गुरु जी बोले, यदि ऐसा विचार है तो शीघ्र अति शीघ्र तैयारी करो। वे ऐसे सिद्ध थे कि उन्होंने वहीं से बैठे बैठे चारों ओर जल फेंका और सभी साधु संतों को न्योता दे दिया। फिर उन्होंने दोनों शिष्यों से कहा कि इस उत्सव में महात्माओं की भारी भीड़ इकट्ठी होगी, अतः उनके ठहरने के लिए कुटिया सुंदर निवास स्थान बनवाओ। उत्सव प्रारंभ होते ही चारों ओर से संतजन पधारे। दोनों गुरु भाइयों ने उनके चरणों में सिर रख करके प्रणाम और विनती की। फिर उन्हें
आदरपूर्वक भोजन प्रसाद को आया और वस्त्र भेंट करके सब प्रकार से प्रसन्न किया। इस प्रकार 5 दिनों तक संत समूह के द्वारा अखंड कथा कीर्तन उतारा। उत्सव की समाप्ति होने पर श्री गुरुदेव ने दोनों शिष्यों को आज्ञा दी कि कल प्रातःकाल संपूर्ण संत मंडली की परिक्रमा करने जाना। वहाँ परम आनंद स्वरूप श्री नामदेव जी के दर्शन होंगे। वे उज्जवल वस्त्र धारण किए हुए प्रसन्न मन से अकेले ही जा रहे होंगे। उनके चरणों में सिर रख करके प्रणाम करना। वे तुम्हें परम सिद्ध संत श्री कबीर जी का दर्शन करा देंगे। श्री गुरुदेव की आज्ञा पाकर के प्रातःकाल होते ही दोनों गुरु भाई संत शाला की प्रदक्षिणा करने चले। पहले दिव्य श्रीधारी श्री नामदेव जी के दर्शन हुए। उमंग के साथ दोनों उनके श्री चरणों में लिपट गए। छुड़ाने से भी चरणों को नहीं छोड़ रहे थे। तब श्री नामदेव जी ने उन दोनों से कहा, जहाँ साधु संतों का अपमान होता है वहाँ हम लोग कभी नहीं आते जाते हैं, और जहाँ उनका सम्मान होता है वहाँ हम लोग आते जाते हैं। हमने तुम्हारी संतों में प्रीति और सेवा करने की रीति देखी है, उससे हम बहुत प्रसन्न हुए। ऐसा कह करके श्री नामदेव जी ने दोनों भक्तों को गले से लगा लिया। फिर कहा, जाओ, आगे चलने पर तुम्हें श्री कबीर जी मिलेंगे। जैसे ही ये दोनों आगे चले तैसे ही इन्हें भक्तराज कबीर जी के दर्शन हुए। दोनों ने चरणों में पड़ करके प्रणाम किया। आंखों से आंसू की धारा बह चली। हंस करके श्री कबीर जी बोले, कहो, अभी पीछे किसी सुखदाई संत के तुम्हें दर्शन हुए? इन्होंने उत्तर दिया, हाँ महाराज, दर्शन हुए। इसके पश्चात श्री कबीर जी ने दोनों का सम्मान किया। इस प्रकार इन दोनों गुरु भाइयों पर संतों की और गुरुदेव की पूर्ण कृपा हुई। श्री प्रियादास जी ने संत सेवा की इस महिमा का वर्णन अपने कविताओं में इस प्रकार किया है। रहे गुरु भाव दोनों, भाई साधु सेवा ही है, ऐसा सुखदाई नई रीति से चलाइए। जहाँ जहाँ महोत्सव में बुलाए हुलसाए, अंग संग गाड़ी सामा सो भंडारी दे मिलाइए। या को तात्पर्य संत घटती न सही जात, बात वे न जाने सुख माने मन भाइये। बड़े गुरु सिद्ध जग महिमा प्रसिद्ध, बोले बिने कर जोरी सोई कही के सुनाइए। चाहत महोत्सव कियो हुलसत हियो नित, लियो सुनी बोले करो बेगी दे तैयारिये। चहु दिशी डारियो नीर, करियो न्यो तो ऐसे धीर। आवे बहु भीर संत ठौरनी संवारिये। आए हरि प्यारे चारों खूंटते निहारे नैन, जाए पगु धारे शीस बिने ले उचारिये। भोजन कराए दिन 5 लागी छाए रहे, पट मही राय सुख दियो अति भारिये। आज्ञा गुरु दई भोर आवो फिरी आस पास, महासुख राशि नाम देव जू निहारी। उज्जवल बसन तन एकले प्रसन्न मन, चले जाती बेगी शीस पायनी पे पधारिये। बेई दे बताए श्री कबीर अति धीर साधु, चले दो भाई पर दक्षिणा बेचारिये। प्रथम निरखी नाम हरखी, लपटी पग लागी रही छोरत ना बोले सुनो धारिये। साधु अपराध जहाँ होत तहाँ आवत ना, होए सन्मान सब संत तहीं आइए। देखी प्रीति रीति हम निपट प्रसन्न भये, ले उर लाए जावो श्री कबीर पाइये।
आगे जो निहारे भक्त राज दृग धारे, चली बोले हंसी आप को मिलियो सुखदाई, कहो हाँ जो मान दई भई कृपा पूरन यो, सेवा को प्रताप कहो कहाँ लगी गाई। श्री भक्तमाल में भक्त श्री किलह देव जी के शिष्यगण आस करण ऋषि राज रूप भगवान भक्त गुर, चतुर्दास जग अभे छाप चीतर जो चतुर्बर, लाखे अद्भुत रायमल खेम मनसा क्रम बाचा, रसिक रायमल गोतु देवा दामोदर हरि रंग राजा। सबे सुमंगल दास दृढ़ धर्म द्रंदन भजन भट, किलह कृपा कीर्ति बिसद परम पार्षद शीश प्रगट। श्री किलहा देवाचार्य जी की कृपा से निर्मल कीर्ति वाले इनके सभी शिष्य भगवत पार्षदों के समान थे। राज ऋषि श्री आशकरण जी, श्री रूपदास जी, गुरु भक्त श्री भगवान दास जी, निर्भय की छाप वाले श्री चतुर्दास जी, चतुर शिरोमणि श्री छीता जी, श्री छीतर जी, अद्भुत प्रभाव वाले श्री लाखे जी, मन वाणी और कर्म से परोपकारी श्री रायमल जी, श्री खेमदास जी, रसिक श्री रायमल जी, श्री गोंदूदास जी, श्री देवदास जी और हरि रंग में रगे श्री दामोदर जी, ये सभी मंगल में भगवान श्री राम के सच्चे सेवक, धर्म धुरंधर और भजन में वीर हुए। श्री किलह देव जी के इन शिष्यों में से कुछ का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। प्रथम है श्री चतुर्दास जी। श्री चतुर्दास जी संत एवं तीर्थ दर्शनार्थ भ्रमण करते रहते थे। एक बार आप एक गांव के समीप एक वृक्ष के नीचे जाकर ठहरे। ग्रामवासियों ने आकर के आपसे कहा, महाराज यहाँ न ठहर करके आप किसी दूसरे स्थान पर ठहरें, यहाँ एक अत्यंत प्रबल प्रेत का निवास है। आपने पूछा कि वह क्या करता है, तो लोगों ने बताया कि यहाँ रहने वालों को बड़ा कष्ट देता है। भैंसा, सिंह, हाथी आदि रूपों को धारण करके डराता है और ऊपर ले जा करके फिर पटक देता है। इस तरह में किसी को जिंदा नहीं छोड़ता है, मारे डालता है। श्री चतुर्दास जी श्री राम जी के अत्यंत अनन्य भक्त थे। सर्वत्र सब में अपने प्रभु को ही देखते थे, अतः निडर थे। इन्होंने वहीं आसन लगाया और अपना नियम करके शयन किया। रात में प्रेत ने इन्हें देखा तो इनके तेज से भयभीत होकर के इनसे दूर ही रहा। गांव के चारों ओर चक्कर काटता और चिल्लाता रहा कि ये जगह तो हमारी है। साधु बाबा ने अपना आसन लगा लिया, अब हम कहाँ जाएं? लोगों ने उसका प्रलय सुना। प्रातः आकर के देखा तो श्री चतुर्दास जी अपने भजन पूजन में व्यस्त थे। सभी ने इन्हें सिद्धम संत मान करके इनका स्वागत सत्कार किया और इनके उपदेश सुने। आपने कह दिया कि अब यहाँ कभी किसी को प्रेत बाधा नहीं होगी। कुछ दिन बाद एक दूसरे संत आए। उनसे लोगों ने इस प्रसंग को कहा तो वे समझ गए और बोले कि किलहा देव जी के सभी शिष्य ऐसे ही महाप्रतापी हैं। श्री चतुर्दास जी एक बार अग्नि में पड़ करके भी नहीं जले। वे सबसे निर्भय हैं। इस चर्चा को सुन करके प्रेत श्री चतुर्दास जी की शरण में गया और उनसे भगवान नाम को सुन करके प्रेत योनि से मुक्त हो गया। दूसरे भक्त हैं श्री रायमल जी। श्री रायमल जी का तेज, प्रताप, करनी, करतूती सब कुछ अद्भुत था। अतः इनकी अद्भुत छाप थी। इनके द्वारा अनेक चमत्कार हुए।
जिनका साधुजन वर्णन करते हैं। संतों की सेवा आप बड़े सम्मान के साथ करते थे। एक बार आप ध्यान लगा करके श्री राम सीताराम जी की मानसी सेवा कर रहे थे। होली के दिन थे। उद्दंड प्रकृति के कुछ लोग आकर के इन पर भी धूल डालने लगे। कुछ देर तक तो आपने मौन रह करके सहन किया। पश्चात इन्होंने मना किया कि बस अब हो गया, मेरे भजन में विघ्न मत करो। इतने पर भी जब लोगों ने नहीं माना तो आपने उन्हें शिक्षा देने के लिए किंचित क्रोध किया और कहा कि किसी संत पर फूल बरसाओगे तो तुम्हारे ऊपर भी फूल बरसेंगे, और यदि धूल बरसाओगे तो धूल बरसेगी। इतना कहते ही उन लोगों पर आकाश से कंकर और धूल बरसने लगी। जहां गए वहां भी बरसती रही। तब वयोवृद्ध ग्रामवासियों ने सबको साथ ले जाकर के श्री रायमाल जी से क्षमा याचना की। तब धूल बरसनी बंद हुई। इस प्रकार आपने लोगों को प्रभावित करके सबको भक्ति पथ का पथिक बनाया। भक्तमाल में आगे श्री किल्हाद जी के शिष्यगण में श्री खेमदास जी, आप अपने गुरुदेव श्री किल्हा देव की सेवा बड़ी निष्ठा और श्रद्धा के साथ करते थे। आप में आलस्य और प्रमाद का लेश नहीं था। सदा गुरु सेवा में रुचि रखते, उसी में संतुष्ट रहते और नित्य सीठ प्रसाद लेते थे। जब श्री किल्हा देव जी ने स्वेच्छा से शीर को त्याग करके साकेत गमन किया, तब आपने उनका सीठ प्रसाद रख लिया और नित्य उसका सेवन करते रहे। किसी समय वह गुम हो गया तो आपके मन में बड़ा ही दुख हुआ। आपने भोजन पान बंद कर दिया और अधीर होकर के रोते कलपते रहे। आपके सच्चे प्रेम को देख करके भगवान श्री रामचंद्र जी श्री किल्हा देव का शीर धारण करके आए। दर्शन प्रबोध और सीठ प्रसाद दे करके श्री राम जी ने इनके दुख को दूर किया। इस प्रकार सच्ची गुरु भक्ति से आपका भगवान जी के दर्शन हुए। अगले प्रसंग में श्री किल्हा देव जी के शिष्य गणों में श्री रूप जी, ये आमेर नरेश श्री पृथ्वीराज जी के सुपुत्र थे। इनके विवेक और वैराग्य से प्रभावित होकर के लोग इन्हें वैरागी जी कहने लगे। रूप वैरागी इस नाम से आप प्रसिद्ध हुए। इन्होंने किशनगढ़ के उत्तर में अपने नाम पर एक नगर बसाया जिसका नाम रूपनगर था। आप दौसा के जागीरदार थे। विक्रमी संमत 1619 में दौसा में आकर के अकबर बादशाह ने इनसे मुलाकात की। इनके पुत्र जगमल जी हुए। वे बादशाह के मनसबदार थे। श्री भगवान दास जी 188 और आशकरण जी आपके भतीजे थे। श्री भक्तमाल में भक्त श्री नाथ भट्ट जी, आगम निगम पुराण सार, शास्त्रिनी जो विचारियो, ज्यों पारो दे पुट ही सबनी को सार उधारियो। श्री रूप सनातन जीव भट्ट नारायण भाष्यो, सो सर्वसो उर सांच जतन करी नीके राख्यो। फणी बंश गोपाल शुभ रागा अनुगा को अयन, रस रास उपासक भक्तराज नाथ भट्ट निर्मल बेअन। फणी वंश में श्री गोपाल दास जी के सुपुत्र श्री नारायण भट्ट जी के शिष्य श्री श्री नाथ भट्ट जी रागानुगा
भक्ति के भवन श्रृंगार रस के उपासक थे। आपकी वाणी अत्यंत निर्मल थी और आप भक्तों में श्रेष्ठ थे। आपने सभी वेद पुराण शास्त्रों का गंभीर अध्ययन मनन करके उसका सार तत्व उसी प्रकार निकाल लिया था जैसे जड़ी एवं प्रेका पुट देख करके रसायनी तांबे से रसायन सोना बना लेता है। गोस्वामी रूप जी, श्री सनातन जी, श्री जीव जी और श्री नारायण भट्ट जी ने भक्ति के सिद्धांत का जिस प्रकार निरूपण किया है, उस संपूर्ण रहस्य को शुद्ध और सत्य मान करके उसे यत्नपूर्वक आपने अपने हृदय में धारण किया, पुनः योग्य पात्रों में उसे वितरित किया। श्री श्रीनाथ जी भट्ट के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार हैं। श्री नाथ भट्ट जी बरसाना ऊंचे लोक के निवासी थे। आपकी वाणी प्रेम की खानी थी। आप बहुत बड़े विद्वान थे। एक बार इनके पास एक विवादी कुतर्की व्यक्ति आया। वह बहुतों को परास्त कर चुका था तथा उसे बड़ा भारी अहंकार था। उसने इनसे अनेक प्रश्न किए। कई प्रश्नों के आपने उत्तर दिए, कई प्रश्नों को ही असिद्ध कर दिया। आप केवल विद्वान ही नहीं, महान भगवत भक्त थे। अतः बड़े बड़े विद्वान भी भक्ति की शक्ति को देख करके आपके सामने नतमस्तक हो जाते थे। आपके सप्रमाण अकाट्य उत्तरों से उसकी बोलती बंद हो गई। उसे तामसी भैरव की सिद्धि थी। पराजित और लज्जित देख करके उसने भैरव का ध्यान किया। झट उसे भैरव का आवेश हो गया। अब वह पुनः तर्क वितर्क करने लगा। आपने पुनः उसे हरा दिया। हार कर भी हार न मानने पर आपने झट उसकी चोटी पकड़ ली। अब तो विवश हो गया और क्षमा याचना करते हुए कहने लगा कि अब हमें छोड़ दीजिए। अब मैं कभी हरि भक्तों से विवाद नहीं करूँगा। ऐसा कहकर के भैरव जी और उस व्यक्ति ने आपके श्री चरणों की शरण ली। वैष्णवी शिक्षा दीक्षा लेकर के कृतार्थ हुआ। सद्भावना से सभी संतों की सेवा करने लगा। आप बरसाना ऊंचे गांव में रह करके भगवत भजन किया करते थे।